बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। दरअसल बलूचिस्तान का यह ऐलान इसलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया। चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के साथ एक बड़ा खेल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पूरा खेल पलट दिया। थोड़े से दुख की बात यह भी है कि इस बार भारत के खिलाफ हुए षड्यंत्र में रूस ने भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन भारत ने अकेले ही चीन और पाकिस्तान को सरेआम लताड़ दिया, उठाकर पटक दिया। यह सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया है उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भारत की ताकत क्या है। बलूचों के इस बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से यह जान लीजिए कि भारत ने धमाका क्या किया है। दरअसल आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में लाए गए संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया था। भारत ने सवाल उठाया कि संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र तक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है। भारत ने भरी मीटिंग में कह दिया कि यह एससीओ संगठन का दोहरा चरित्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस का उल्लेख इसलिए किया गया था ताकि चीन और पाकिस्तान को फायदा मिले और यह दोनों मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को आतंकियों की तरह पेश कर सके। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने देश को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान पर जो हमले कर रही है उन हमलों को आतंकी हमला कहा जा सके। यानी यह जॉइंट स्टेटमेंट इतनी खतरनाक थी कि इसमें पहलगाम को तो आतंकी हमला माना ही नहीं गया, मगर बलूचों को आतंकियों की तरह पेश करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। चीन और पाकिस्तान इस कोशिश में थे कि एससीओ के सभी 10 सदस्य यानी चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान एक बार इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दे तो यह एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाएगा जिसमें अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों को तो आतंकियों की तरह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जिस पहलगाम आतंकी हमले में चीन और पाकिस्तान फंस रहे थे उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। अगर सभी देश इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते तो पाकिस्तान बोलता कि रूस, चीन और ईरान समेत सभी एससीओ मेंबर्स ने पहलगाम को आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन बलूचों को सबने आतंकी कहा है। मगर आखिरी वक्त में भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। भारत ने इस खतरनाक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से यह जॉइंट स्टेटमेंट पास ही नहीं हो पाई। अब भारत की इसी बहादुरी पर बलूचिस्तान की जनता और एक्टिविस्ट ने जबरदस्त बयान दिए हैं। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने लिखा है कि हम शुक्रिया करते हैं कि भारत ने एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी की जायज मांग को नकार दिया है। मीर बलोच ने कहा कि एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद ली हैं। अगर यह जॉइंट स्टेटमेंट पास हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। मीर बलोच ने आगे लिखा कि हम पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल से धन्यवाद देते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे हैं, आम बलूचों को मार रहे हैं, मगर हम भारत के साथ हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए मदद दे।